बेरोजगारी इतना घटिया शब्द है, अगर किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो अंदर से टूट जाता है, हताश हो जाता है, उसको लगता है अब जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तो बेरोजगारी के विषय को लेकर के आज मैंने वीडियो बनाया है और इसमें सरकार से अपील की है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयास करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमें आजाद हुए 74 साल हो चुके हैं और 74 सालों में आज तक किसी भी सरकार ने मजदूर वर्ग और बेरोजगारी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है और देश में काफी कुछ बदल गया है। लेकिन इन 74 सालों में मजदूर की स्थिति और बेरोजगार नवयुवकों का जीवन नहीं बदला है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। आजादी के वक्त हम 34 करोड़ थे, आज के समय में जनसंख्या 137 करोड़ से भी ज्यादा है। 1951 में देश की पहली जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या 36 करोड़ थी। सन 2011 में आखिरी जनगणना के अनुसार जनसंख्या बढ़कर 121 करोड़ हो गई। आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI ने दिसंबर 2020 तक देश की जनसंख्या 137 करोड़ से ज्यादा होने का अनुमान लगाया है। इन 74 सालों में उद्योग धंधे, सरकारी व निजी अस्पताल, स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं, एजुकेशन व खेती-बाड़ी और क्राइम में लगातार बढ़ोतरी हुई है। देश में लगातार विकास होने के बावजूद भी बेरोजगारी भी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। आजादी के बाद से अब तक हमारी GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 50 गुना बढ़ा है। 1950 से 1951 में GDP 2.93 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2020 से 2021 में 134 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। लेकिन बेरोजगारी ज्यों की त्यों है। आजादी से लेकर आज तक कितनी ही बार चुनाव हो चुके हैं, जिनमें सबसे लंबा शासनकाल कांग्रेस सरकार का रहा। कांग्रेस सरकार 49 वर्षों तक केंद्र में लगातार रही, मगर कांग्रेस सरकार ने भी कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है जो कि बेरोजगारी के लिए हो। आजादी के समय हमारे देश में कितनी बेरोजगारी थी, इसको लेकर कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। बेरोजगारी को लेकर NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने 1972 से 1973 में पहला सर्वे किया था। उस सर्वे के अनुसार उस समय देश में बेरोजगारी की दर 8.35% थी। सरकार की ओर से बेरोजगारी दर को लेकर आखिरी आंकड़ा 2018 से 2019 का है। 2018 से 2019 में हुए सर्वे के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर 5.8% थी। हालांकि CMEI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2021 में देश में बेरोजगारी की दर 6.95% रही थी। हमारे देश में आजादी के बाद से लेकर अब तक की सभी पीढ़ियां बेरोजगारी से निपटने के लिए अपने भाग्य को ही एकमात्र सहारा समझती रही हैं, जबकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आने वाली हर सरकार की प्राथमिकता में यह मुद्दा होना चाहिए। लेकिन बेरोजगारी कहीं से भी खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वर्तमान परिदृश्य की बात करूं तो पिछले महीने तक भारत में बेरोजगारी की दर 7% से अधिक थी। शहरी क्षेत्र में 7.28% थी। वहीं मई 2022 में तो इसकी दर 12% के आसपास रही है। शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कितनी भी डिग्रियां ले लो कम पड़ जाती हैं। नए से नए कोर्स, डिग्रियां और शिक्षा व्यवस्था है, लेकिन उनके अनुसार हमारे भारत में रोजगार नहीं है। एक से एक योग्य नवयुवक, नवयुवतियां जिन्हों के पास अच्छी शिक्षा है, वो अपने कैरियर को बनाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहे हैं। आजकल देश में क्राइम के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी ही है। चुनावों के समय नेताओं के भाषणों में बेरोजगारी के विषय पर लंबा चौड़ा भाषण दिया जाता है कि जैसे अभी सभी को रोजगार प्राप्त हो जाएगा। किसी भी नौकरी को पाने के लिए प्रवेश परीक्षा रखी गई है, जो उन्हें पास कर ले तो नौकरी मिल जाती है। लेकिन जो प्रवेश परीक्षा में फेल हो जाते हैं, सरकार को उन लोगों के लिए भी नौकरी विकल्प ढूंढना चाहिए। देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार का प्रबंध करना हमारी सरकार का ही कर्तव्य है। मई 2021 के समय शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी लगभग 15% हो गई थी। यहाँ पर यह कहना भी उचित लगता है कि उस समय कोरोना की द्वितीय लहर का असर मुख्य रूप से था। लेकिन दिसंबर 2021 के महीने में बेरोजगारी दर के आंकड़ों के लिए कोरोना को दोषी ठहराना उचित नहीं लगता है। अगर राज्यों की बात की जाए तो दिसंबर के महीने में हरियाणा में बेरोजगारी की दर सबसे अधिक 34.2% थी। दूसरे नंबर पर राजस्थान था, जहां पर बेरोजगारी 27.8% थी। इसी प्रकार 10 से 20% बेरोजगारी की दर वाले राज्यों में झारखंड, बिहार, त्रिपुरा और
और गोवा मुख्य थे। वास्तविक रूप से ये आंकड़े भयभीत करने वाले हैं। अगर विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा इसे समझने की कोशिश की जाए तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्थिक विकास की गलत नीतियों का चयन ही बेरोजगारी की समस्या का मुख्य कारण है। अगर इतिहास के पन्नों को उलट पुलट कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि किसी भी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी के निदान को एकमात्र उद्देश्य बनाया ही नहीं गया है, जो कि सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम होना चाहिए। आज तक किसी भी सरकार ने नहीं सोचा, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, बेरोजगारी की समस्या के निराकरण के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या उत्पादन क्षेत्र को बहुत पहले ही मुख्य धारा में ले आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश में आत्मनिर्भरता का एक मुख्य स्रोत बन सकता है और काफी हद तक इससे बेरोजगारी की समस्या का निदान भी संभव हो सकता है। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि हरियाणा का फरीदाबाद जिला, जो कि उद्योगों का मुख्य केंद्र था और जिसे औद्योगिक नगर कहा जाता था, आज पिछड़ गया है। जहां बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थीं, जो एक एक करके लगातार बंद होती चली गईं और बेरोजगारी लगातार बढ़ने लगी। सरकार ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया कि इतने बड़े बड़े उद्योग क्यों बंद हो रहे हैं। सरकार को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि उद्योगों के बंद हो जाने से देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ जाती है। सरकार को चाहिए कि बंद होने वाले उद्योगों को अपने हाथों में लेकर बेरोजगारी को बढ़ने से रोके। धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा कि सरकार की हमारे समाज में कोई कीमत नहीं रहेगी। जिसके जो मन में आएगा वही करेगा। देश की प्रत्येक राज्य की सरकार को अपनी ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि सरकार को अपने राज्य की जनता के लिए अपने ही राज्य में रोजगार का प्रबंध करे, अपने ही राज्य में उद्योगों को बढ़ावा दे और बंद होने वाले उद्योगों को अपने संज्ञान में लेकर उन्हें बंद होने से रोके, जिससे कि बेरोजगारी को बढ़ावा ना मिले। अगर प्रत्येक राज्य की सरकार अपने ही राज्य में उद्योग धंधे लगाएगी तो अन्य राज्य की सरकारों पर बोझ हल्का हो जाएगा और सभी राज्य की सरकारों को बेरोजगारी दूर करने में सहायता मिलेगी। भारत सरकार से सभी देशवासियों की तरफ से मेरी गुजारिश है कि बेरोजगारी के मुद्दे को पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता प्रदान करके शामिल किया जाए और इस विषय को गंभीरता से लेते हुए बेरोजगारी को दूर करने का सफल से सफल प्रयास किया जाए। तो मैं तो यही चाहूंगा कि बेरोजगारी दूर होनी चाहिए और सरकार को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे चाहूंगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।